बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीमा सादिया के मुतालिक हम पढ़ रहे थे कि कैसे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने का एक वाक़या ज़िक्र किया। कहती हैं कि काफ़िले में से कोई बंदा भी उस बच्चे को गोद नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि मक्का के अंदर जितने भी छोटे बच्चे थे वो सारे मेरी सहेलियों ने ले लिए। अब मैं परेशान थी कि खाली हाथ में वापस जाकर अपने कबीले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तन्हाई में अपने शोहर के पास गई और उसको मैंने कहा कि वल्लाह मैं उस यतीम बच्चे को ही लेकर आती हूँ, हो सकता है कि अल्लाह उसी में मेरे लिए बरकत रख दे। उसके खामन ने कहा हाँ चलो ठीक है, इस तरह करके देख लो। कहती हैं कि मैं आई और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जब अपने डेरे पर वापस आ गई तो उसी वक्त से ही मुझे खैर और बरकत के मनाजिर नजर आना शुरू हो गए। उस बच्चे ने उसी वक्त मेरी छाती से लगकर दूध पिया और जो बच्चा मेरे साथ मौजूद था, मेरा अपना सगा बच्चा था, उसने भी रज के दूध पिया। और मैं हैरान परेशान कि मेरे पेट में तो कोई चीज़ मौजूद ही नहीं और ये कैसे मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू से ही दिखाना शुरू कर दिए हैं। कहते हैं अभी ये मंजर भूला नहीं था, अभी हम इसको सह नहीं सके थे, अभी इसी में हैरान और परेशान थे कि मेरे शोहर ने ऊँटनी की तरफ देखा कि उसको जाकर धो लें तो देखा उसके थन दूध से लबरेज हो चुके हैं और हमारे घर के अंदर जितने भी बर्तन थे वो सारे के सारे दूध से भर गए और फिर भी ऊँटनी के थनों के अंदर दूध मौजूद है। कहती हैं हम बड़े परेशान और हैरान भी थे और मैं अपने शोहर से कह रही थी कि वाक़यातन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बच्चे के अंदर हमारे लिए बरकत रख दी है। कहती हैं जाने का वक़्त आया, हम अपने काफ़िले के साथ चले तो अल्लाह की कसम वही ऊँटनी, वही मेरी गधी जो सबसे पीछे रह रही थी, वही जो सबसे लाचार थी, वो मेरी सहेलियों की घोड़ियों को और उनकी गधियों को काटते हुए आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि मेरी सहेलियों ने पीछे से आवाज़ दी कि ओ अबू ज़ुबैर की बेटी, ये वही ऊँटनी, ये वही गधी है ना जिसके ऊपर तुम हमारे साथ बैठकर आई थी। मैं कहती हाँ अल्लाह की कसम ये वही है, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर और बरकत का वाफर हिस्सा अता कर दिया है। खैर कहती हैं कि जब हम बनु साद में अपने घरों के अंदर आ गए तो मुझे नहीं मालूम कि रुए ज़मीन का कोई खित्ता ऐसा हो जिसके अंदर हमारे इलाके से ज़्यादा कहत हो। लेकिन होता क्या था कि मेरी बकरियां चरने जाती थी तो जब वो वापस आया करती थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके थनों के अंदर इस कदर दूध भर दिया होता था कि हमारे पूरे के पूरे बर्तन भर जाया करते थे। हमारा वो बच्चा जो रात को सोया नहीं करता था वो बड़े आराम और चैन की नींद सोया करता था। हम इस बच्चे की बरक़ात के मनाजिर को देखते रहते, यहाँ तक कि एक दिन मेरी सहेलियों ने अपने चरवाहों को डांटा और कहा कि तुम अकल के अंधो उस जगह पर जाकर अपनी बकरियां क्यों नहीं चराते जहां पर अबू ज़ुबैर की बेटी चराती है। तो कहते हैं कि वो लोग मेरी बकरियों के पीछे पीछे अपनी बकरियों को लगा देते और जहां पर मेरी बकरियां चरती वहीं पर उनकी बकरियां भी चरती। लेकिन होता यह था कि शाम को उनके थनों में दूध का एक कतरा भी नहीं होता था, दूध उनके करीब भी नहीं होता था और मेरी बकरियां जो थीं वो पूरी की पूरी थनों से लबरेज, दूध से लबरेज होकर हमारे घर में पहुंच जाया करती थी। ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खैर व बरक़ात का एक बहुत बड़ा सिलसिला था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू से ही शुरू कर दिया। खैर वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर जल्दी जवान होना शुरू हुए कि अभी आपकी उम्र 2 साल भी पूरी नहीं हुई थी कि आप दिखने में 4 साल के नजर आते थे। इसी असना में कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुद्दत पूरी हो गई और 2 साल के बाद आपको आपकी वालिदा के हवाले किया जाने लगा तो हलीमा कहती हैं कि हमारा दिल नहीं करता था कि हम इस बच्चे को वापस करें, क्योंकि हम खैर और बरक़ात के जो मनाजिर देख रहे थे वो किसी और जगह पर नज़र नहीं आ रहे थे। हमने आपकी वालिदा सैयदा आमना से इसरार किया और उनको मनाकर उनसे ज़िद करके हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास वापस बनु साद में ले आए। कहती हैं कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान रहने लगे। आपकी उम्र मुबारक का 3रा या 4था साल था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियां चराने के लिए एक जगह पर तशरीफ़ ले गए। सही मुस्लिम के अंदर ये वाक़या मौजूद है। खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं कि जब हम वहाँ पर गए
तो खाने पीने की कोई चीज़ घर से लाना याद ना रहा। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई आप घर जाएं और अम्मी जान से जाकर खाने की कोई चीज़ ले आएं और मैं यहाँ पर बैठकर बकरियों की रखवाली करता हूँ। कहते हैं कि मेरा भाई चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा 2 सफ़ेद रंग के परिंदे आ रहे हैं और दोनों की शक्ल ऐसे है जैसे गिद्ध उड़ते हुए आ रहे हैं। वो दोनों मेरे करीब आए और वो 2 आदमी थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखकर एक बंदा कहने लगा, क्या ये वही है? तो दूसरे ने कहा, हाँ ये वही है। उसने कहा, फिर पकड़ो और इसके लिटा लो। कहते हैं कि उन्होंने मुझे लिटा लिया। अब जब मुझे लिटाया तो उन्होंने मेरा पेट जो था वो चीर दिया और उसके अंदर से मेरे पेट को अच्छी तरह से जमजम के पानी से धोया। फिर मेरे दिल को निकाला और उसमें से काले रंग का एक लोथड़ा निकालकर दूर फेंका और कहा, यह शैतान का हिस्सा था जो हमने तुमसे अलहदा कर लिया है। फिर मेरे दिल को भी अच्छी तरह से एक तश्त के अंदर रख के उसको जमजम के पानी से धोया, मेरे ऊपर सकीनत को छिड़का और फिर उसको सलाई कर दिया। अब एक बंदा कहने लगा कि पलड़ा लेकर आओ। पलड़ा लाया गया और कहा कि इसकी उम्मत में से 1000 आदमियों को एक तरफ रखो और इसको एक तरफ रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो 1000 इस तरह रखे हुए थे कि मुझे डर महसूस हुआ कहीं वो मेरे ऊपर ही ना गिर जाएं। खैर, उस बंदे ने कहा कि अगर तुम इसकी सारी उम्मत को भी एक पलड़े में रख दो और इसको एक पलड़े में रख दो तो तब भी इसका वजन ही ज्यादा होगा, लिहाजा इसका मुकाबला नहीं करो, क्योंकि ये अपनी उम्मत का रहनुमा है, ये उनका नबी है, लिहाजा इसको ऐसे ही छोड़ दो। कहते हैं कि जब उन्होंने मेरे पेट को सिलाई कर दिया और खुद चले गए, मैं बड़ा परेशान और हैरान खड़ा था और मेरे जो दोस्त थे वो देखकर दूर भाग चुके थे और जाकर उन्होंने मेरी अम्मी जान को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिए गए हैं। कहते हैं कि वो भागी भागी आई और उन्होंने मेरा रंग उड़ा हुआ देखा तो वो जल्द ही मुझे मेरी माँ सैयदा आमना के पास छोड़ आई। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सैयदा हलीमा के साथ गुजरा है। आने वाले दिनों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के साथ आपके चंद सुनहरी लम्हात देखेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।